दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? इस प्रोग्राम का जो मेन सब्जेक्ट है वो है ईरान अमेरिका कन्फ्लिक्ट में जो अपडेट। जैसा कि आप सुन चुके होंगे, अब से तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे पहले हमला हो चुका। यानी ईरान ने जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी की तदफीन से जस्ट पहले उनके बकौल 2 जो अमरीकी अड्डे हैं इराक़ में, एक अल अंबार प्रोविंस में है जिसको ऐन अल असद कहते हैं, और एक है अरबील प्रोविंस में, अरबील शहर में। यानी एक कुर्दिस्तान में है, एक अल अंबार प्रोविंस में है। अल अंबार प्रोविंस वो है जहाँ पर सुन्नी अक्सरियत है और वहाँ पर सबसे ताकतवर मज़ाहमत थी अमरीकी मदाखलत के ख़िलाफ़। और वो जो अरबील है वो कैपिटल है कुर्दिस्तान का। तो अरबील के करीब एक उनका अमरीकी अड्डा है, एक अल अंबार में जिसका नाम ऐन अल असद है। अल अंबार में जहाँ पर यह अड्डा है वो तकरीबन 233 किलोमीटर है बगदाद से, और अरबील जो है वो तकरीबन 365 किलोमीटर है बगदाद से। तो बहरहाल दोनों अड्डों पर बकौल ईरान के उन्होंने दर्जनों मिज़ाइल फायर किए। बाज़ ख़बरों में कहा गया दसियों, बाज़ में कहा गया दर्जनों। तो ईरानियों ने कहा कि दसियों, और ख़बरों में दर्जनों भी कहा गया। बहरहाल डजेंट मैटर। मतलब ये है कि ख़ासी बड़ी तादाद में, दर्जनों मीन्स कि इसका मतलब है 15-16 तो होंगे, 24-25 होंगे, तो दोनों मिला के ऐसी सूरत है। अब इससे क्या हुआ है, अब शुरू में ये कहा गया कि कुछ इराक़ी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें अमवात हुई हैं। जहाँ तक अमरीकियों की बात है उसका तस्करा नहीं हुआ, और बाद में फिर इराक़ी अमवात का भी इनकार कर दिया गया। तो अब तक जो सूरत हाल सामने आई है, अमरीकियों ने ये कहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। यानी ट्रंप ने ट्वीट किया है कि ऑल इज़ वेल। मतलब उसका ये है कि अमेरिका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी कुछ लोग समझते होंगे कि अब क्योंकि ईरानियों ने हमला कर दिया है, जवाब दिया है सुलेमानी की तदफीन से कुछ लम्हे पहले ही, यानी गोया उन्होंने तदफीन तब की है जब वो मिज़ाइल इन पर जो है वो चला दिए, यानी बदला गोया ले लिया बकौल उनके। अब वहाँ पर नुकसान कितना हुआ है, अमरीकी इस पर चुप हैं, बल्कि यही कहते हैं कि नुकसान हुआ ही नहीं है। वैसे ये बात बड़ी अज़ इम्कान है कि 2 बेसिस पर कई दर्जन मिज़ाइल फायर किए जाएँ, और ये इलाके कोई ईरान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यानी अगर तो ये हों कि बिलफर्ज़ कोई हज़ारों किलोमीटर दूर हैं तो फिर बात और है। ये कोई यानी हज़ारों किलोमीटर वाली बात नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर वाली बात है। और सैकड़ों किलोमीटर में मिज़ाइल जो है वो ईरान के पास ख़ासी एक्यूरेसी वाले हैं। ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक फायर करने वाले हैं। यानी ईरान जो है इवन यूनान तक मार कर सकता है, और पूरा इसराइल उसकी रेंज में आता है, और जितने गल्फ़ में अड्डे हैं वो भी कमोबेश सारे उसकी रेंज में आते हैं। लिहाजा ये कहना कि मिज़ाइल गिरे हैं और नुकसान नहीं हुआ, ये कुछ रियलिस्टिक महसूस नहीं होता। जहाँ तक ईरानियों की बात है, उन्होंने दावा किया है कि कई जहाज़ों को आग लगी है और बहुत सारी अमवात हुई हैं। अब जैसे कि वो एक प्रोवर्बियल मैक्सिम है कि ट्रुथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार, कि किसी भी जंग में जो सच्चाई है वो सबसे पहले उसकी मौत होती है। तो ये बात अब तय है कि ज़ाहिर है ईरानी जितना दावा करते हैं इतना नुकसान नहीं हुआ होगा, और अमरीकी जितना कहते हैं कि नहीं हुआ, मुमकिन है उससे कहीं ज़्यादा हुआ हो। लेकिन इससे एक ट्रेंड साफ नज़र आता है। जैसे पहले अर्ज़ किया था कि दोनों साइड्स वैसे जंग नहीं चाहते, लेकिन अब फेस सेविंग चाहते हैं। ईरान की फेस सेविंग हो गई कि उन्होंने कहा कि हमने सुलेमानी का बदला ले लिया, हमने 2 अड्डों पर फायर किया, और ज़ाहिर है ये वेल नोन बात है कि फ़ायर किए, इसमें यानी कोई मुबहम या इसमें कोई प्रोपेगेंडे की बात नहीं है। हुए हैं उन पर फायर, हमला हुआ है। और ये सिर्फ अगर आगे नुकसान कितना होता है ये एक अलग इशू है, लेकिन हमला कर देना ये बज़ात खुद इस चीज़ का सबूत है कि वो इस बात में सही है कि उन्होंने बदला ले लिया। अब
अमरीकी इसको क्यों हवा नहीं दे रहे? जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था ना कि वो ब्लफ कर रहे हैं कि हम इस तरह तैयार बैठे हैं, हम 52 जो साइट्स हैं हमने चुन ली हैं। ये मैक्सिमम रिटोरिक और फैनफेयर और मीडिया ब्लिट्सक्रीग आप समझ लें इसलिए कि इस्तेमाल की गई कि ईरानियों को डिस्करेज करें कि वो पहले तो रिस्पॉन्ड ही ना करें, जो कि थोड़ा अनरियलिस्टिक था। अगर करें तो इस अंदाज से करें जिससे फिर हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो उसी तरह हुआ। अब बेशक नुकसान हुआ भी है, तो क्योंकि अमरीकियों ने अब रिटेलिएट नहीं करना है जी, ये भी अजीब बात नहीं होगी। बहरहाल अब रिटेलिएट नहीं करेंगे, इसलिए वो प्रोपेगेंडा भी नहीं कर रहे। वरना आपको पता है कि जब अमरीकियों ने हमला करना हो ना, तो वो पहले इतना शोर मचाते हैं, यानी कि बंदे को महसूस होता है वाकई अगला ज़ालिम है। बिलफर्ज वो चाहें कोई भी एक शख्स मासूम सा जो अपाहज, जो डिसेबल हो, घर बैठा हो, घर से बाहर चल ना सकता हो, अगर वो चाहें तो उसको इस तरह 24 घंटे में साबित कर देंगे कि सारी दुनिया के लिए ये शख्स खतरा है। और यकीन करें उस बंदे को जिसको कहेंगे उसे भी यकीन आने लगेगा कि यार वाकई मैं खतरा हूँ। और अगर वो चाहें तो जो वाकईतन सारी दुनिया के लिए ख़तरा हो, वो चाहे तो उसके इस तरह पेश कर दें और 24 आवर्स में और सबको ये यकीन आ जाए कि ये तो फरिश्ता सीरत लोग हैं, इनमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी उसके एक लेसर पैमाने पर आप डिस्प्ले देख लें पाकिस्तान में कि मुशर्रफ ने लिटरली यानी 10,000 पाकिस्तानियों को कत्ल किया, 10,000 को कत्ल करवाया, हज़ारों को बेचा, अपने पड़ोस में लाखों लोगों को कत्ल करवाया। लेकिन जब एक पैराग्राफ जो कि ऑपरेटिव पार्ट भी नहीं है डिसीजन का, एक मैथ नोट ऑफ डिसेंट है, ये लिखा गया कि उसकी मैयत को डी चौक पर ले जाएं बरकत के लिए और वहाँ पर लटका दें अगर वो ज़िंदा न मिले तो इस पर इतना प्रोपेगेंडा हमने किया कि लगा कि सबसे मजलूम शख्स तो मुशर्रफ है पूरे पाकिस्तान में कि 72 साल तारीख़ में। ये कमाल है प्रोपेगेंडे का कि लोगों को महसूस होता है कि टीवी वगैरह का रिमोट कंट्रोल उनके पास है। हकीकतन टीवी के पास उनका रिमोट कंट्रोल होता है, वो जो चाहे उनके दिमाग में चला दे। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्योंकि अमरीकियों ने फैसला किया हुआ है कि हमने इसको मज़ीद एस्केलेट नहीं करना, बढ़ानी नहीं जंग, लिहाजा वो मानेंगे ही नहीं। सीधा सा मामला है। कहें कि अगर नुकसान हुआ, बिलफर्ज कह दें कि वहाँ पर 24 फौजी मारे गए हैं, इतने जहाज़ तबाह हुए हैं वगैरह, तो उसका मतलब ये होगा कि या अमेरिका का मीडिया और वहाँ की पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर होगा कि अब जवाब दो। उस वक्त तो बड़े फूटे मारते थे, इसलिए उसकी एक प्रियम्प्ट कर रहे हैं उसको, उसकी पेशबंदी है कि वो मानेंगे ही नहीं। लिहाजा अब रावी चेन लिखेगा। अब समझ लें कि ऑल इज़ वेल, जिस तरह कहा है ना ट्रंप ने ऑल इज़ वेल, उसका तो मतलब ये था कि वहाँ नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं उस ऑल इज़ वेल का मतलब ये है कि अब ये सब कुछ मुकम्मल हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिटेलिएशन यही था कि जवाद ज़रीफ़ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आना था, उनको वीज़ा नहीं दिया गया, इनकार कर दिया गया। अगरचे उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है उनसे बात की है कि ये तो वायलेशन है, और गुटेरेस को पंपियो ने कॉल की है और ये कहा, माजूरी ज़ाहिर की है कि हम इशू नहीं करेंगे। मतलब ये है कि यानी एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भी वायलेट किया जा रहा है एक सेंस में। अब उनकी इंटरप्रिटेशन और है, लेकिन बाहर जनरल प्रैक्टिस तो यही है कि इवन वारफेयर की सूरत में भी इजाज़त दी जाए, क्योंकि वो अपने साहब को तो तफंग तो नहीं ला रहे। बाहर ये मैक्सिमम रिस्पांस यही है। विद इन अमेरिका भी आपको पता है कि मोस्टली डेमोक्रेट्स मुखालिफ हैं, पब्लिक ओपिनियन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मुखालिफ हैं, कई इवन रिपब्लिकन जो नुमाइंदे या सेनेटर्स हैं वो मुखालिफ हैं। मसलन रैंड पाल केंटकी से सेनेटर हैं, रिपब्लिकन है, उन्होंने खुल के मुखालिफत की है। और जब उनसे पूछा गया कि क्यों वो बकौल इनके कई अमरीकी अमवात का ज़िम्मेदार था सुलेमानी, तो उसको मारना ठीक है, तो उसने कहा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर उसके मारने से अब ज़्यादा इम्कान है हमलों का या कम है? यानी उसकी जगह जो है ज़ाहिर वो उससे भी उसी तरह मिजाज या उससे भी सख्त का है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो ईरान और अमेरिका की कन्फ्लिक्ट का फ्लेयर अप लेटेस्ट था वो तमाम हुआ। ईरानियों की फेस सेविंग हो गई, अमरीकियों ने प्रोपेगेंडा कर दिया, कुछ नहीं हुआ। लिहाजा अमरीकियों ने ज़ाहिर है उनका पहले बहुत वैल्यूड
टारगेट जो है वो मार डाला था, लिहाजा अब किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। और दूसरी तरफ इसराइल ने भी पहले, हालांकि उनके वज़ीर-ए-आज़म ने, नेतन्याहू ने इस अमरीकी सदर के साथ हमदर्दी का इजहार किया और मुबारकबाद दी वगैरह वगैरह, लेकिन अब उसने भी अपने आप को बाकायदा सिक्योरिटी जो ऑफिशल्स हैं उनकी मीटिंग और मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो बयान दोहराया है उसके अपने ऑफिशल्स के बकौल, वो यही है कि हमारा लेना देने से कुछ नहीं, ये तो अमरीकियों ने असैसिनेट किया, हमारा इससे क्या तल्लुक़ है, हमें इसमें ना घसीटा जाए। जैसे वो कहते हैं ना, हमें दी चक पर ना घसीटा जाए, तो वो कहते हैं हमें इस मामले में ना घसीटा जाए। मतलब ये है कि जब ईरान ने ये कहा है कि अब अगर इनके जवाब में, यानी ये जो ईरान ने हमले किए हैं इनके अड्डों पर, अगर इसके जवाब में अमरीकियों ने अगर कोई और कार्रवाई की तो उसका फर्दर स्टेप ये होगा कि ईरान दुबई पर हमला करेगा और हाइफा जो एक कोस्टल सिटी है इसराइल में, ये गज़ा स्ट्रिप से समझ लें कि कोई उसी लाइन में आगे कुछ चंद 100 किलोमीटर उससे आगे है, तो वो भी बड़ा हिस्सास है इसराइल के लिए। तो ये यानी वो अपने आप को ये महसूस करते हैं इसराइली कि अगर अब अमरीकियों ने बिलफर्ज रेस्पॉन्ड किया तो उसका टारगेट तो हम बनेंगे, इसलिए हम वो कहते हैं भाई जी साडा कोई तल्लक नहीं। इस तरह दुबई वाले शयूख जो हैं, आपको पता है, वो तो मेरा गुमान यह है कि कहीं पहले ही शेख साहब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, मोहम्मद बिन सुलेमान दोनों मिल के कहीं खुफिया मकाम पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि जान बड़ी प्यारी है जी। तो ये सिलसिला है जनाब, लेटेस्ट डेवलपमेंट, देखें आगे क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये बात मुकम्मल हो गई है, अब कोई फर्दर ईरान अमेरिका ये लेटेस्ट फ्लेयर अप जो है इसमें कोई इसका और एपिसोड नहीं होगा, सारे एपिसोड मुकम्मल हो गए। तो रावी चैन लिखता है। तो इसके साथ ही अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे प्रोग्रामों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।